रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी समस्या काल में ये है कि जो पहले और महत्वपूर्ण ट्रेनें थी दिल्ली जाने कोरोना काल में बंद कर दी गई। इतने 2 वर्षों तक लोग प्रयास करते रहे, अभी तक मैरवा रेलवे स्टेशन और सम ट्रेन पूरा मिल नहीं पाई है और लोग बड़ी परेशान हो रहे हैं यात्रा नहीं। इसके लिए आप क्या करना? अभी हम लोग की JRRCC की जो बैठक है जोनल रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी की, तो वो पैसेंजर्स की ही समस्याओं को लेकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये समिति बनाई है। ये भारत सरकार की नामित समिति है जो यात्रियों से संबंधित बातों को सरकार के सामने रखते हैं। तो आप इस बात को हमें जानकारी नहीं थी कि मैरवा स्टॉपेज बंद हो गया है, तो आप इसको हम लोगों के संज्ञान में लाएँ। और रेलवे मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वंदे भारत का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ नोट कराया है कि जो JRRCC के मेंबर्स के साथ तो समय दीजिए और कुछ जो समस्याएं हैं उनको हम लोग उनके समक्ष रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि मैरवा एक बहुत ही प्रोमिनेंट कस्बा है और बहुत पहले से ट्रेनें रुकती रही हैं, पैसेंजर्स भी बहुत चढ़ते उतरते हैं, तो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में मैरवा डेवलप भी हो रहा है। तो इस सवाल को बहुत मजबूती से उठाएंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि लड़ झगड़ के इस काम को कराएंगे। अमृत योजना के तहत मैरवा रेलवे स्टेशन को चयन किया गया है, लेकिन लोग उतनी खुशी नहीं है क्योंकि ट्रेनों ठहराव नहीं है। तो इधर महत्वपूर्ण ट्रेनों में पाटलिपुत्र यहाँ से पटना जाने के लिए अमृत योजना का फायदा क्या, जब आप जनता को कोई सुख सुविधा नहीं देंगे तो कोई भी योजना लागू कर दीजिए, उससे क्या होगा। अब आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, भोपाल इंदौर वंदे भारत का एक सप्ताह का जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 47 है। हमें तो जनरल ट्रेन चलाओ ना वंदे भारत में, साधारण आदमी को कम समय में कम पैसे में पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी है। हम सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम केवल धंधे के लिए नहीं बने हैं, रेलवे धंधे के लिए नहीं बनाई गई है। ये सोशल वेलफेयर पैसेंजर एमेनिटी के लिए, इस देश के लोगों की सुख सुविधा के लिए रेलवे बनाई गई है। इसलिए अधिक से अधिक जनरल डिब्बों की ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, तेज गति से चलाई जानी चाहिए। आप जब ट्रेन ही नहीं चलाएंगे, AC ट्रेन चलाएंगे तो मजबूरी है कि आपको अगर जाना है तो पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आप जनरल बंद करके वकालत कर रहे हैं और धीरे धीरे ट्रेनों में जनरल कम, स्लीपर तक कम कर दिया गया, AC बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस बात को हम लोग बहुत मजबूती से उठा रहे हैं कि आप भाई रिजर्वेशन का जो फंडा है वो 50% का 50% चलाओ AC, 50% जनरल ट्रेनें चलाओ आम जनता को। तो इन बातों को एक्चुअली देखिए, जो JRRCC में तमाम लोग ऐसे नामित हो जाते हैं जिनको बेसिक समस्याओं की जानकारी नहीं कि बुनियादी सवाल क्या हैं, कहाँ उठाया जाए। मैरवा के लोगों को अंदेशा है कि मैरवा के साथ कुछ कूटनीति की जा रही है क्या, कि ट्रेन इतने 2 वर्षों के बाद भी नहीं खुल पा रही है। नई ट्रेनों को क्या भरोसा किया, जैसे मथुरा का ट्रेन का ठहराव की मांग हो रही थी, पाटलिपुत्र का ठहराव की मांग हो रही थी, तो वो तो खुली नहीं, जो खुल रही थी वो भी बंद कर दी गई। नहीं, हम लोग इन सवालों को उठाएंगे और ये छोटे छोटे कस्बे हैं। देखिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पैसेंजर ट्रेनें चलाती है इस देश की। आज आपने MST खत्म कर दिया तो गांव से आदमी 10 किलो दूध लेकर कस्बे में चला जाता है, बेच आता है। तो हमारी जो सर्कुलेशन पैसे का नहीं हो रहा है, तो इसलिए इन ट्रेनों का और इनका स्टॉपेज और साधारण ट्रेनों का चलना जरूरी है। इसी से इस देश की अर्थव्यवस्था चले। चलिए सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद कुमार सिंह, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी जो JRRCC है, परामर्शदात्री समिति, उसका मैं सदस्य हूँ। जो ये भारत सरकार की एक हाई पावर कमेटी है, हम लोगों को उसमें नामित किया है। तो अगर नामित किया है तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाएंगे और आप लोगों की आशाओं पर खरा होने का, उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।